बचपन में सुना था कि सयोनी एक सुर्ख गाय के पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसे यरूशलेम में जबल जैतून पर कुर्बान करके जलाया जाए। उसके बाद मस्जिद अक्सा और सुनहरा गुंबद शहीद करके हैकल सुलेमानी की तामीर होगी। मुझे लगता था कि वो वक्त बहुत दूर है, तब हम तक कहाँ जिंदा होंगे। सालों से उस गाय की तलाश जारी थी। आपने अगर सूरह बकरा में गाय का किस्सा पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि जिस गाय के कुर्बान करने का बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था, उसकी खसूसियात क्या थीं। अब भी इसी खसूसियात की गाय की तलाश हो रही थी। अमरीकी रियासत टेक्सास अपनी सुर्ख गायों के लिए मशहूर है और कई साल की तलाश के बाद सितंबर 2022 में ऐसी 5 बछड़ियां तलाश कर ली गईं। उनको फ़लस्तीन पहुंचाया गया और उनकी लोकेशन खुफिया रखी गई। उनके मुआयने वगैरह होते रहे और अब 4 गायें ऐसी तैयार हैं जिनको कुर्बानी के लिए मौजू करार दिया गया है। जबलुल जैतून पर 12 साल पहले एक प्लाट खरीदा गया था जिस पर कुर्बान गाह भी तैयार हो चुकी है, जहां गाय को जलाया जाएगा और उसके साथ ही हैकल की तामीर का पहला इकदाम पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि अगले ही दिन तामीर शुरू हो जाए, लेकिन रस्मात शुरू हो जाएंगी और ये कुर्बानी बहुत जल्द होगी, क्योंकि गाय की उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अप्रैल में ही शायद यहूदियों की ईद पर ये कुर्बानी कर दी जाए। वक्त आ भी गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वक्त आ गया। मेरा दिल चाह रहा है कि ये सब झूठ हो, लेकिन पिछले 5 महीनों में फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो गया और 52 मुसलमान रियासतें सिवाय मजम्मत और सफारतकारी के कुछ ना कर सकीं, जब मुसलमानों से यहूदी प्रोडक्ट का बाइकाट तक ना हो सका, मामूली कुर्बानियाँ ना दी जा सकीं, जहाद तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने देख लिया कि मुसलमानों में कितना दमखम है। अब अगर मस्जिद अक्सा तौबा नाउजुबिल्ला शहीद भी कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शोर ही मचेगा, मजम्मत होगी, जुलूस निकलेंगे और बस। हैकल सुलेमानी की तामीर के साथ ही क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो जाएंगी और फिर बहुत तेज़ी से एक के बाद एक वाक़यात होंगे। मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि या अल्लाह ऐसा ना हो, या अल्लाह ऐसा ना हो, लेकिन हमें बहुत कुछ नज़र भी तो आ रहा है। हम आज मुसलमान बज़ाते कौम नहीं रह रहे, बल्कि फ़िरका बंदी में बट चुके हैं। आज दुनिया सारी आगे निकल रही है और मुसलमान दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। मुझे और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि मेरे पाक परवरदिगार इस उम्मत मोहम्मदी पर रहम फरमा। मेरे पाक परवरदिगार हमें ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े, हमें ऐसी जुर्रत पैदा कर कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मेरे पाक परवरदिगार हमें वो हिम्मत और ताकत अता फरमा और हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान व अली जैसे हुक्मरान अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।